नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी इस शॉर्ट हैंड सीरीज में बेसिक शॉर्ट हैंड सीरीज में चैप्टर 6 को हम कंप्लीट करेंगे। जो हमने कल इसको स्टार्ट किया था, जिसमें हम पढ़ देते हैं टू फॉर्म्स ऑफ आर। आर दो तरीके से बनता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये हमने कल देखा था, ये कल चैप्टर स्टार्ट हो गया था। पर लेकिन क्योंकि एक ही चैप्टर के अंदर बर्डन ना हो बच्चों को और समझने में आसानी हो, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट समझेंगे कि इसको चैप्टर को एंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने कल डिस्कस किया था आर के बारे में कि आर किस तरीके से बनता है। आर हमारा जो 24 कॉन्सोनेंट है उसमें से हमने 22 कॉन्सोनेंट अपने कवर कर लिए हैं। स्ट्रेट कर्व और हॉरिजॉन्टल के थ्रू दो कॉन्सोनेंट हमारे रह गए हैं, आर और एच। अभी हम आर के बारे में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एच के बारे में पढ़ेंगे। एक और चैप्टर है दिप्थांग, वो कवर करने के बाद। ठीक है। आर के बारे में हमने क्या देखा कल? आर के बारे में हमने देखा कि दो तरीके से बनता है। इस कॉन्सोनेंट का नाम क्या है? पढ़ने में तो आर आ रहा है, लेकिन शॉर्ट हैंड में इसका नाम क्या है? रे और अर। रे और अर इसका नाम होगा, और इसी के हिसाब से इसमें जो वोवल लगेगा फिर उनकी साउंड क्रिएट होगी। जैसे कि रे, आर ई डी, रेड, रॉ, रे और ओ, रॉ, आर ओ डी, रोड। इस तरह से ये कल हमने देखा था, फिर इनकी शॉर्ट फॉर्म्स देखी थी हमने। तो आज हम देखेंगे आर के बारे में और कौन सी बातें हैं जो हमें सीखनी है। कल शॉर्ट फॉर्म देखी थी, आई होप ये सारी क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होगा तो आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं आर के और बेसिक रूल, ये किस तरीके से और आर बनता है। देखिए, कभी भी एम से पहले आर की साउंड आएगी ना, एम कॉन्सोनेंट होता है ना हमारा, एम कॉन्सोनेंट से पहले आर की साउंड आएगी कभी भी, तो आर डाउनवर्ड बनेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ आपको। रोम, रूम, फॉर्म। इस लाइन को बड़ा कर लेते हैं, एक यहां से बना देते हैं फॉर। एफ आर एम, अलार्म। अलार्म बनाने के लिए ये गलती मत करना आप, ये मैंने इसीलिए बनाया था। एल बनेगा पहले, फिर आर बनेगा और फिर बनेगा एम। अलार्म बनाने के लिए बच्चे क्या गलती करते हैं ना, इसको ऐसे ले जाएंगे। ऐसा नहीं करना आपको। कैसे बनाना है फिर सर? तो फिर पहले एर एल बनाना है, फिर आर बनाना है और फिर एम बनाना है। यह है सही तरीका अलार्म को बनाने का। ठीक है। रिमूव, एम से पहले देखो आर आ गया तो आर डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है। और अगला है कि अपवर्ड कब बनेगा? टी डी चे जे और इथ के, इथ से पहले। टी डी चे जे और इथ से पहले जब कभी भी आर के साउंड आएगी तो आर अपवर्ड बनेगा। जैसे इरेक्टा, एरिड, अर्ज, अर्थ। चारों कवर हो गए ना? टी डी चे जे और इथ, इनसे पहले जब कभी भी आर की साउंड आएगी तो आर अपवर्ड बनेगा। और स्ट्रेट अपवर्ड जो स्ट्रोक्स होते हैं हमारे, कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं जो स्ट्रेट अपवर्ड होते हैं, हमने सीखे थे वो। ये दो हमारे स्ट्रोक होते हैं और एक अपवर्ड आर। अभी तक ये तीन ही है। ठीक है। इनकी आर खुद में भी एक अपवर्ड स्ट्रोक है ना, आर के बाद अगर फिर से एक दोबारा आर की साउंड आती है तब भी आर अपवर्ड ही बनेगा। जैसे कि रियर, ये देखो स्टार्टिंग में इन्होंने दे दिया है, ये अच्छे एग्जांपल है। रेयर। अब रेयर बनाने के लिए क्या करना ना, आपको ऐसे एक बार में पेंसिल नहीं ले जानी है, हमें दो बार आर बनाना है। तो बिना पेंसिल उठाए ऐसे और फिर ऐसे, ये बनेगा। ये है सही तरीका रेयर को बनाने का। फिर एक आ गया अवेयर, अवेयर। लॉयर, एल वाई आर, लॉयर। ठीक। ये होगा सही तरीका बनाने का। दो स्ट्रोक की जब जॉइनिंग होती है तो दोनों को बनाना होता है बिना पेंसिल को उठाए। एक ही बारे में आप ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, ये गलत तरीका है। तो सही तरीका क्या होगा? जैसे ये रियर लिखा है तो ये आर और फिर एक और आर, ऐसे बिना पेंसिल उठाए। कॉन्सोनेंट की जॉइनिंग होती है बिना पेंसिल को उठाए, चाहे कोई भी प्लेस, किसी भी प्लेस का वो बोलो। ठीक है। क्लियर। अगला देखो, किसी भी वर्ड के मिडल में आर आएगा तब आर अपवर्ड बनेगा। जैसे मार्च, मार्च, पार्टी, पार्क, पी आर के, पार्क, 40, एफ आर टी, बीच में सभी स्ट्रोक्स में। तो ये बेसिक से रूल है आर के, इन्हें याद रखिएगा आप। ये सोच के बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि सर स्पीड लिखते टाइम हमें कैसे याद रहेगा कि आर कौन सा आर कब बनेगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो स्पीड पर लिखते टाइम ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। चीजें थोड़ा टाइम लेंगी सीखने के लिए। आप शॉर्ट एंड मतलब रीजनिंग की तरह नहीं है कि एक बार आपने देखा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ
और फिर चलो हो गया। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि ये अ, एक तरह के ना शब्दों के कोड हैं, तो अपने हाथ को मतलब सिखाना होता है हमें, मसल मेमोरी बनानी होती है। ठीक है, माइंड और मसल का कॉम्बिनेशन होता है, ये आपको बनाना होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे आप सीखते हैं इसको, और फिर जब फ्लुएंसी आ जाती है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाते हैं, तो फिर आराम से बनने लगते हैं। ठीक है, वर्ड्स के साथ साथ एक्सरसाइज करनी भी बहुत जरूरी है। ये जैसे दी है 15 एक्सरसाइज, 16 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कैसे करनी है मैंने बताया था आपको, लेकिन मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। चलिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ये हमें करनी है एक्सरसाइज 15। जो बच्चे नए हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ मैं कैसे करनी है आपको एक्सरसाइज की प्रैक्टिस। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, खाली वर्ड्स करके आप शॉर्ट हैंड नहीं सीख सकते, तो ये भी आपको करनी पड़ेगी। आपने ना इसको ऐसे 20 से डिवाइड कर लिया, अब इस तरफ तो आपको लिखनी है शॉर्ट हैंड, ठीक है, और यहां पर आपको लिखनी है इंग्लिश। शॉर्ट हैंड कौन सी? ये वाली, ये जो शॉर्ट हैंड लिखी है एक्सरसाइज 15 पे, जो शॉर्ट हैंड है, मान लो हम फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 15 कर रहे हैं अभी। ये एक्सरसाइज 15 में लिखा था, चार्ज फॉर दी रग वाज टू बी हेयर ऑन हेयर, ऐसे। तो आपने देखा, यहां से आपने बनानी स्टार्ट की, द चार्ज वाज ऑन दी रग ऑन योर, ऐसे करके आपने यहां तक पूरी शॉर्ट हैंड लिख ली है। उस 15 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, आपने पूरी यहां पर लिख ली है। फिर यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर आपको इसको रीड करके यहाँ पर इंग्लिश लिखनी है उसकी। ठीक है, जैसे अब मैं लिखकर दिखा रहा हूं, द चार्ज ऑन दी रग ऑन योर, ऐसे करके यहां तक शॉर्ट हैंड लिखिए। तो पूरा इस पैराग्राफ को यहाँ पर क्या करेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। देख के इसको स्टार्टिंग से ही हमें, क्योंकि फाइनल एग्जाम में हमें ट्रांसक्राइब करनी होती है ना, जब हम डिक्टेशन वहाँ पे पैसेज लिखते हैं एसएससी के स्किल टेस्ट में, उसको ट्रांसक्राइब करना होता है हमें। तो इसकी प्रैक्टिस हम पहले दिन से करके चलेंगे, कि हमें आउटलाइंस पढ़कर, अपनी आउटलाइंस पढ़कर, अगर बुक से डायरेक्ट लिखनी होती तो मैं आपको बुक से बता देता, पहले बुक से देखनी है, नोट पैड में बनानी है अपने हाथ से, और जो आप अपने हाथ से आउटलाइंस बनाएंगे, यहाँ जो मैंने बताया ये शॉर्ट हैंड लिखेंगे, इस शॉर्ट हैंड को रीड करके फिर यहाँ पर आप इसकी इंग्लिश लिखेंगे। इस तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी आपको कि स्किल टेस्ट आपको लगेगा कि नॉर्मल मतलब रूटीन में प्रैक्टिस ही हो रही है हमारी, और क्योंकि प्रैक्टिस में आप प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली एग्जाम अच्छा होगा। ये है वो बेसिक तरीका, ये है वो तरीका जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हमने बुक स्टार्ट की तो बताया था, कि हम बेसिक और एडवांस को साथ लेकर चलेंगे। जनरली बेसिक में क्या होता है, जब आप बुक सीख रहे होते हैं किसी इंस्टीट्यूट से या फिर ऑनलाइन भी, तो वो क्या करते हैं ना, बस आपको वर्ड्स बनाने सिखा दिए, देन आपको बताया कि एक्सरसाइज पढ़ लेनी है आपको, दैट्स इट, मोस्टली यहाँ पर एंड कर देते हैं। पर लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि एडवांस और बेसिक दोनों को कवर करके चलेंगे, ताकि आप स्पीड पर जब आएंगे तो आप दूसरे बच्चों से डिफरेंस एक नजर आएगा आपको। ठीक है, तो यही वो सारी चीजें थी जो बतानी होती हैं। अभी और भी बहुत सारी ऐसी चीजें आने वाली हैं, तो बने रहिएगा, शॉर्ट की सीरीज को कंप्लीट करिएगा, और अपनी बुक कंप्लीट करके स्पीड बिल्डिंग को प्रोग्राम को ज्वाइन करना, जो हमारे चैनल पर डिक्टेशन आती है डेली, उसको लिखना। ओके, इससे आपकी स्पीड जल्दी बढ़ेगी और शॉर्ट में बहुत जल्दी इंप्रूव कर पाओगे आप। ठीक, आई होप आप लोगों को इस चैप्टर में सारी बातें समझ आ गई होंगी। ये एक्सरसाइज है आपकी, 3 एक्सरसाइज है शायद, ये ना 2 एक्सरसाइज है, 15 और 16। इन दोनों को कर लेना है आपको, इसी तरीके से ट्रांसक्राइब कर लेना है, दो दो बार, मतलब 2 बार 15 और 2 बार 16 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से आपकी ये 2 एक्सरसाइज पूरी हो जाएंगी। तो फिर अब होगा चैप्टर पूरा। कैसे? कि हमने एक्सरसाइज पूरी कर ली है, और हमने मतलब हमने वर्ड्स की प्रैक्टिस कर ली, और हमने एक्सरसाइज पूरी कर ली। वर्ड्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये जो वर्ड्स लिखे हैं सारे, ये भी बता देता हूं मैं। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया उनको तो पता ही है। ये ना आपको वन वर्ड हाफ पेज करना है। ठीक है, जैसे रोम को हाफ पेज, पूरा हाफ पेज पे लिखना है, फिर रूम को पूरा हाफ पे लिखना है, रेमेडी, इस तरीके से हाफ हाफ पेज सारे लिखने हैं। अब प्रैक्टिस करने का भी तरीका मैं बता देता हूँ आपको, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना उनके लिए है स्पेशली। देखो, आपको बनाने हैं 2 नोटपैड। ठीक है, एक आपका प्रैक्टिस का, और दूसरा होगा आपका फेयर। प्रैक्टिस में आप प्रैक्टिस करेंगे अनलिमिटेड, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में आउटलाइंस बनानी सीखनी होती है, कि क्या एंगल रहेगा, कितनी हाइट रहेगी, सफाई से वो बन रहे हैं नहीं बन रहे, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है।
प्रैक्टिस कर। अब ये सारी बातें कि क्या एंगल रहेगा, कितनी हाइट रहेगी, लाइन का कैसे यूज करना है, ये सारी बातें मैंने स्टार्टिंग में बताई हुई है जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था। तो पहली वीडियो जाकर आप लोग देखना, वहां से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं इस वीडियो में भी ये सब बताने लगूंगा स्टार्टिंग से तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस कर ली। यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये फेयर कर लेना है। फेयर में कितना करना है आपको, हाफ पेज। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये पूरा पेज है, तो यहाँ तक आपको एक वर्ड, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाफ पेज। तो ऐसे एक पेज के अंदर आपके दो वर्ड आ गए। ठीक है, हाफ और हाफ। और ये जब आप फेयर कर लेंगे तो फेयर करके आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी जो ग्रुप है वहां पर सेंड कर देना है अपना होमवर्क, जहां मैं डेली चेक करके आपको बताता रहूंगा साथ साथ कि आपकी क्या मिस्टेक्स हो रही हैं और आप क्या गलती कर रहे हो, ताकि आपका कोर्स अच्छे से पूरे पैकेज के साथ कंप्लीट हो सके। ठीक, बस ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे वीडियो बना दी और हमने आपको बता दिया। कंप्लीट होमवर्क चेक, कंप्लीट आपका फीडबैक कि आप क्या गलती कर रहे हैं, इसको ठीक करिए दोबारा और अपने होमवर्क को दोबारा सेंड करिए। ये सारी बातें बताकर तब आपकी बुक को कंप्लीट करवाया जाएगा। ओके, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। कल हम अगला चैप्टर करेंगे अपना, जो कि है हमारा दिप्थोंग। स्टार्टिंग में बात की थी ना दिप्थोंग्स के बारे में, कल हम इसको अपना ये 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दिप्थोंग्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं आज के लिए।